विशालपुर गांव के पास एक विशालकाय और डरावना जंगल था। इस जंगल के बीचों बीच एक पुराना और खंडहर में तब्दील हो चुका महल था, जिसे लोग रागिनी का महल कहते थे। यह महल अपने रहस्यमयी और भयानक घटनाओं के लिए कुख्यात था। गांव के लोग कहते थे कि इस महल में एक जादूगरनी की आत्मा रहती है, जिसका नाम था रागिनी। रागिनी की आत्मा के बारे में कई भयानक कहानियां प्रचलित थीं। गांव में एक लड़का था जिसका नाम था आरव। आरव एक साहसी और जिज्ञासु लड़का था, जिसे हमेशा से ही रहस्यों और रोमांच की तलाश रहती थी। उसने बचपन से ही रागिनी के महल की कहानियां सुनी थीं और उसने ठान लिया था कि वह इस महल के रहस्यों का पता लगाएगा। आरव के 3 अच्छे मित्र थे, नेहा, रोहित और माया। सभी ने मिलकर इस महल की यात्रा करने का निर्णय लिया। एक अंधेरी और तूफानी रात जब पूरा गांव सो रहा था, आरव और उसके दोस्त महल की ओर चल पड़े। जैसे ही वे महल के करीब पहुंचे, एक ठंडी हवा का झोंका उन्हें छू गया। महल के प्रवेश द्वार पर पहुंचते ही दरवाजे अपने आप खुल गए और एक अजीब सी आवाज गूंजने लगी। महल के अंदर का दृश्य बहुत ही डरावना था। चारों ओर धूल और मकड़ी के जाले थे। महल की दीवारों पर कई पुरानी पेंटिंग्स थीं, जिनमें से कुछ के चेहरे विकृत और भयावह थे। अचानक उन्हें एक पुरानी और बड़ी किताब दिखाई दी। किताब का नाम था रागिनी, एक रहस्य। आरव ने किताब खोली और देखा कि उसमें महल के इतिहास और रागिनी के बारे में लिखा था। किताब के अनुसार रागिनी एक शक्तिशाली जादूगरनी थी, जिसने अपने जादू से कई भयानक प्राणी बनाए थे। लेकिन एक दिन एक शक्तिशाली मंत्र के कारण उसकी आत्मा महल में फंस गई और वह अभिशप्त हो गई। अर्जुन और उसके दोस्तों को यह समझ आ गया कि उन्हें रागिनी की आत्मा को मुक्त करना होगा ताकि महल का अभिशाप खत्म हो सके। लेकिन इसके लिए उन्हें कई खतरनाक परीक्षाओं और जादुई बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। महल के अंदर उन्हें कई भयानक आत्माओं और जादुई प्राणियों का सामना करना पड़ा। वे जादुई जालों से गुजरते हुए, भूतिया छायाओं से लड़ते हुए और रहस्यमयी पहेलियों को सुलझाते हुए आगे बढ़े। हर कदम पर उनका साहस और मित्रता उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी रही। आखिरकार वे महल के गहरे तहखाने में पहुंचे, जहां रागिनी का अंतिम अभिशाप छुपा हुआ था। वहां एक जादुई क्रिस्टल था, जिसे उठाने पर ही रागिनी की आत्मा मुक्त हो सकती थी। जैसे ही आरव ने क्रिस्टल को उठाया, रागिनी की भयानक आत्मा प्रकट हो गई और उसने उन पर हमला किया। आरव ने साहस के साथ क्रिस्टल को उठाकर मंत्र पढ़ा, जो किताब में लिखा था। अचानक एक तेज रोशनी फैल गई और रागिनी की आत्मा धीरे धीरे गायब हो गई। महल का माहौल बदल गया और वह एक शांतिपूर्ण और सुंदर जगह में परिवर्तित हो गया। आरव और उसके दोस्तों ने महल से बाहर निकलकर गांव लौटे और अपनी अद्भुत यात्रा और साहसिक कारनामों के बारे में सभी को बताया। गांव के लोग बहुत खुश हुए और उन्होंने आरव और उसके दोस्तों का स्वागत किया। इस प्रकार रागिनी, एक रहस्य की कहानी समाप्त हुई, लेकिन यह अद्भुत और भयानक यात्रा हमेशा के लिए उनके दिलों में बस गई। इस कहानी ने उन्हें सिखाया कि सच्चे साहस, दोस्ती और विश्वास से किसी भी मुश्किल का सामना किया जा सकता है।